हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं दिव्य रघुवंशी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, हम आज जानने वाले हैं जीके जीएस से संबंधित कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो आइए समय को व्यर्थ किए बिना आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। हम प्रतिदिन आपके लिए 1 से 2 वीडियो हिंदी विषय से और जीके विषय से संबंधित लेकर आते हैं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हो सकते हैं। तो आइए समय को व्यर्थ किए बिना आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है कि किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए। वह कौन सा दल है या भारतीय राजनीति का वो कौन सा दल है जिसने 2 वर्ष में 2 प्रधानमंत्री दिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों, जनता पार्टी। जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, एक ऐसा राजनीतिक दल है जिसने 2 वर्षों में 2 प्रधानमंत्री दिए। एसएससी 2008 में ये प्रश्न पूछा गया है। अगला और दूसरा नंबर प्रश्न है साथियों। प्रश्न पूछा गया है कि वर्ष 1975 से 1977 के दौरान जब भारत में आपातकाल लगा था, उस समय आपातकाल के दौरान भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे। 1975 से 77 की बात करें अगर, तो इस समय भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। इंदिरा गांधी को आयरन लेडी भी कहा जाता है। इन्होंने कई कार्य किए हैं जिस कारण से इन्हें आयरन लेडी कहा जाता है। तो जब 1975 से 77 के बीच भारत पे आपातकाल लगा, उस समय भारत के प्रधानमंत्री पद पर इंदिरा गांधी जी विराजमान थी। एसएससी 2019 में यह प्रश्न पूछा गया है। अगला और तीसरा नंबर प्रश्न है साथियों कि लोकसभा के अधिनियमों के अंतर्गत सदन का नेता का अर्थ क्या है। लोकसभा के अधिनियमों के अंतर्गत जो सदन का नेता का अर्थ है उसका तात्पर्य क्या है। यदि वह लोकसभा का सदस्य हो तब। यदि कोई व्यक्ति जो कि लोकसभा का सदस्य है और लोकसभा के अधिनियमों के अंतर्गत या यदि वह सदन का नेता है तो उसे क्या कहा जाएगा या उसका क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ होता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री सदन का नेता होता है यदि वह लोकसभा का सदस्य हो। ये एसएससी 2020 में प्रश्न पूछा गया है, स्टार लगा लीजिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अगला और चौथा नंबर प्रश्न है साथियों कि प्रधानमंत्री पद से पदत्याग करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। वो एक कौन से प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई जो थे, इन्होंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। ये प्रधानमंत्री पद से पदत्याग करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। अगला और पांचवा नंबर प्रश्न है साथियों कि भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे। भारत के अगर प्रथम सिख प्रधानमंत्री की बात करें तो भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो कि कांग्रेस पार्टी से प्रधानमंत्री थे, ये भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री भी थे। अगला और छठा नंबर प्रश्न है कि नियुक्ति के समय निम्न में से कौन प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था। वह कौन सा प्रधानमंत्री था जिसकी जब नियुक्ति हुई प्रधानमंत्री पद पर तो वो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों, पीवी नरसिंह राव। पीवी नरसिंह राव साहब जिन्होंने जब प्रधानमंत्री पद की शपथ ली तो उस समय ये संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, ना तो उच्च सदन के ना ही निम्न सदन के। अगला और सातवां नंबर प्रश्न है साथियों। प्रश्न पूछा गया प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय विधानसभा का सदस्य था। वो कौन सा प्रधानमंत्री है जिन्होंने जब प्रधानमंत्री पद को ग्रहण किया उस समय वो विधानसभा के भी सदस्य थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों, एचडी देवगौड़ा साहब। देवगौड़ा साहब जो थे, इन्होंने जब प्रधानमंत्री पद की शपथ ली उस समय ये विधानसभा के भी सदस्य थे। अगला और आठवां नंबर प्रश्न हो जाएगा साथियों, इंदिरा गांधी जो है आयरन लेडी, इंदिरा गांधी दूसरी अवधि के लिए प्रधानमंत्री कब बनी। दूसरी अवधि के लिए जब इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया तो समय काल क्या था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों, वर्ष 1980 से 1984 तक। इसके बाद इनकी हत्या कर दी जाती है और इसके बाद जो है
कांग्रेस के अन्य नेता प्रधानमंत्री पद की दावेदारी करते हैं। तो इंदिरा गांधी जो है ये दूसरी अवधि के लिए वर्ष 1980 से 1984 तक के लिए प्रधानमंत्री बनाई गई थी। अगला और 9वां नंबर प्रश्न है साथियों कि जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया। जब जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, जब उनकी मृत्यु हो गई तो उनकी मृत्यु के या उनके निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों गुलजारी लाल नंदा। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात गुलजारी लाल नंदा ने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया था। अगला और 10वां नंबर प्रश्न हो जाएगा साथियों कि वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था। वह कौन से भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही अपना प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा या त्यागपत्र दे दिया था। एसएससी 2015 में ये प्रश्न पूछा गया है। अगला और 11वां नंबर प्रश्न है साथियों कि सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है। सामूहिक रूप से अगर बात करें तो सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद जो होता है ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। व्यक्तिगत रूप से अगर पूछे तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, परंतु सामूहिक रूप से अगर बात करें तो सामूहिक रूप से जो मंत्रिपरिषद होती है ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ये अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। यूपीएससी 1982, यूपीएससी 1984, एसएससी 2020 और यूपीपीसीएस 2012 में ये प्रश्न पूछा गया है। आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला और 12वां नंबर प्रश्न है साथियों। प्रश्न पूछा गया है कि कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक प्रधानमंत्री रह सकता है। अगला प्रश्न ये है कि कोई व्यक्ति जो कि संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है वो कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों 6 महीने तक। 6 महीने तक तो वो मंत्री रह सकता है बिना किसी सदन के संसद के बिना किसी सदन के सदस्य हुए बिना, परंतु 6 माह के भीतर उसे संसद के किसी न किसी सदन की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ती है। एसएससी 2013 ने ये प्रश्न पूछा है। अगला और 13वां नंबर प्रश्न है साथियों कि संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। संघीय मंत्रिपरिषद अर्थात केंद्र के जो मंत्री होते हैं, मंत्रिपरिषद होती है, उसके जो मंत्री होते हैं वो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों केवल लोकसभा के प्रति। जो संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री होती हैं ये केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। बीपीएससी 1996 में ये प्रश्न पूछा गया है। अगला और 14 नंबर प्रश्न है साथियों कि संसद के 2 क्षेत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है। संसद के 2 क्षेत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है, 2 अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन, इसका सही उत्तर होगा 6 महीने। अगर बात करें 2 अधिवेशनों की या 1 वर्ष में न्यूनतम कितने अधिवेशन होने अनिवार्य हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाता है 2 अधिवेशन। चाहे राज्यसभा हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो या विधान परिषद, इन सभी में 1 वर्ष में निम्नतम 2 अधिवेशन होना अनिवार्य होता है। तो संसद के 2 क्षेत्रों के बीच अधिकतम अंतराल जो है ये 6 महीने का हो सकता है। एसएससी 2014 में ये प्रश्न पूछा गया है। अगला और 15वां नंबर प्रश्न है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों राज्यसभा। राज्यसभा जो कि उच्च सदन होता है ये संसद का अनन्य भाग नहीं होता है। यूपीपीसीएस 2004 में ये प्रश्न पूछा गया है। अगला और 16वां नंबर प्रश्न है साथियों कि 1 वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। वही प्रश्न पूछा गया है अर्थात बैठक अर्थात अधिवेशन कितनी बार होनी चाहिए। तो 1 वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों 2 बार। यूपी पीसीएस 1995 में ये प्रश्न पूछा गया है। अगला और 17वां नंबर प्रश्न हो जाएगा साथियों, यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है या मतभेद हो जाता है तो उसका समाधान कौन करेगा। यदि कोई विधेयक मान लीजिए प्रस्तुत किया जाता है लोकसभा या राज्यसभा में, यदि उस पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच कोई गतिरोध उत्पन्न हो जाता है या कोई मतभेद उत्पन्न हो जाता है तो उसका समाधान कौन करता है। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों संसद का संयुक्त सत्र। इसके लिए संसद का संयुक्त सत्र बुलाया जाता है और ये संसद का संयुक्त सत्र ही इसका निवारण करता है। एसएससी 2013 में ये प्रश्न पूछा गया है। अगला और 18वां नंबर प्रश्न है साथियों कि अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही। अस्थायी संसद जो है ये भारत में कब तक अस्तित्व में रही, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों 17 अप्रैल 1952 तक। 17 अप्रैल 1952 तक अस्थायी संसद जो थी ये भारत में अस्तित्व में रही। अगला और 19वां नंबर प्रश्न होगा कि साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है। अभी आपसे प्रश्न पूछा था कोई दो गतिरोध अगर उत्पन्न हो जाता है राज्यसभा और लोकसभा के बीच, तो इसके लिए जो संयुक्त सदन बुलाया जाता है तो वो संयुक्त बैठक कौन आमंत्रित करता है या उसका निमंत्रण कौन भेजता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों राष्ट्रपति। यदि साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध राज्यसभा या लोकसभा के मध्य उत्पन्न हो जाता है तो इसके लिए संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाता है। एसएससी 1999 में ये प्रश्न पूछा गया है। अगला और अंतिम प्रश्न है आज का कि भारत की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों के लिए आयोजित की जाती है। भारत की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकें किस लिए आयोजित की जाती हैं। उस विधेयक पर विचार करने तथा उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों में मतभेद हो, अर्थात जिस विधेयक को लेकर राज्यसभा और लोकसभा में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है, उस गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। एनडीए 2014 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो आज की इस वीडियो में फ़िलहाल दोस्तों इतना ही। कल फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।